मेरे प्रिय बच्चे, रहस्य रोमांच से भरी इस दुनिया में बहुत संभावना इस बात की होती है कि तुम्हें कई बार वह देखने को मिले जिसकी तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ठीक उस तरह से जिसे तुम कई बार मुसीबत भी कहते हो तो कई बार चमत्कार भी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, इस संसार में जो कुछ तुम्हें खींच रहा है वह तुम्हारी इच्छा नहीं है। और आज ये संदेश तुम्हारे पास आया है क्योंकि तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें उस सत्य को जानना अत्यंत आवश्यक है जिसे वास्तव में प्रेम की भाषा कहा जाता है। वास्तव में जिससे सब कुछ आकर्षित किया जा सकता है। वास्तव में जो तुम्हारा अपना पहलू है मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें खींच रहा है वो तुम्हारी इच्छा नहीं है। ध्यान से सुनो, तुम सोचते हो कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हारी इच्छा है। मेरे प्रिय, तुम जो सोचते हो, तुम जो चाहते हो वो तुम्हारी इच्छा है। ऐसा तुम्हें लगता है लेकिन हर चाह तुम्हारी नहीं होती। कुछ चाह तुम पर थोपी गई है, बस तुम उसे जान नहीं पा रहे। कुछ चाह तुम्हारे भीतर डाली गई है जिसे तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम किसी चीज की ओर अजीब सी खिंचाव महसूस करते हो, बिना वजह, बिना योजना, बिना तर्क। वो खिंचाव कई बार लालच नहीं होता, वो डर भी नहीं होता, वो बस स्मृति होती है। हाँ, केवल स्मृति, लेकिन दिमाग की नहीं। हर इंसान इस जीवन में कोरा कागज बनकर नहीं आता। कुछ अधूरे सूत्र पहले से जुड़े हुए होते हैं, कुछ दिशाएं पहले से तय नहीं लेकिन पहचानी हुई होती हैं। इसलिए कुछ रास्ते तुम्हें थकाते नहीं, कुछ फैसले डराते नहीं, कुछ जोखिम अजीब तरह से सही लगते हैं मेरे प्रिय। यही रहस्य है। कई बातें ऐसी है जिसके बारे में तुम परिचित नहीं हो, लेकिन जब तुम सत्य जानोगे तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जिसे पाने के लिए तुम तरस रहे थे, चाहे वह धन हो, प्रेम हो, या सम्मान हो, या साथ हो, या किसी तरह की कामना, वासना, आकांक्षा से भरी हुई कोई जागृति। तुम जिसे पाने के लिए हड़बड़ाए हुए हो, तरस रहे हो, जिसे पाने के लिए तुम बेचैन हो, तुम जानते भी नहीं उसे पाना कितना सरल है। और एक बार तुम इसे जान जाओगे, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार यही कहेगा कि आखिर तुमसे ये भूल कैसे हुई। कैसे चीजें तुम्हारे सामने होने के बावजूद तुमसे छिपी रह गई। तुम जान नहीं पाए, सत्य को देख नहीं पाए। जब तुम इसे जानोगे तुम्हारा मन खुद तुम्हें रोकेगा मेरे प्रिय। तुम्हें याद आएगा कि कैसे तुम सत्य के कितने करीब थे, कैसे तुम उसे पाने ही वाले थे और तुम रुक गए। कैसे तुम सब कुछ पाने के बहुत करीब खड़े थे। कैसे तुम्हारी आंखों के सामने सारी जीत थी लेकिन तुम उसे देखे ही नहीं पाए मेरे प्रिय बच्चे। यह तुम्हारे पहलू का हिस्सा है, ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, तुम्हारी जागृति का हिस्सा है। तुम इसे जानने के बाद अपने मन से स्वतः ही संपन्नता को देख पाओगे। इसलिए तुम्हें कई चीजें समझ आती है, कई चीजें नहीं, लेकिन अब तो समय आया है सत्य को सत्य के रूप में देखने का, स्वीकारने का। जब तुम गलत जगह होते हो तो सब कुछ भारी लगता है, और जब तुम सही दिशा में एक छोटा सा कदम भी रखते हो तो भीतर कुछ हल्का हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं है। जीवन हमेशा तुम्हें संकेत देता है मेरे प्रिय, लेकिन संकेत शोर नहीं करते। वो असहजता बनकर आते हैं, या अचानक की शांति बनकर। तुम्हें कहीं रुकने में कई बार अजीब सी घुटन होती है, और कहीं जाने की सोचते ही सांस खुल जाती है। यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारी दिशा है, यही तुम्हारा कंपास है। कई लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं, कुछ लोग आंतरिक आवाज कहते हैं। नाम बदल जाता है किंतु कार्य नहीं। यह शक्ति तुम्हारे भीतर मौजूद है। ये वही शक्ति है जो तुम्हें बार बार गलत से सही की ओर खींचती रहती है। इसीलिए तुम्हारे अंतर मन में बहुत द्वंद्व चलता है, क्योंकि बाहरी समाज तुम्हें गलत जगह ढकेलता है लेकिन तुम्हारा अंतर मन तुम्हें बार बार रोकता है। तुम कितनी भी बार अनदेखा करो, वह थकती नहीं, वह इंतजार करती। और जब तुम बहुत थक जाते हो सब कुछ समझाने से, तब वह एकदम साफ हो जाती है। यही कारण है कि जीवन अक्सर थकान के बाद स्पष्ट होता है, क्योंकि तब तुम्हारा झूठा नियंत्रण ढीला पड़ जाता है मेरे प्रिय बच्चे। जब नियंत्रण ढीला पड़ता है तब मार्गदर्शन दिखता है। यह मार्गदर्शन
वास्तव में तुम्हें हर उस चीज की ओर ले जाता है जो तुम पाने के लिए तरस रहे हो, फिर चाहे वह धन हो, प्रेम हो, संपत्ति हो या समृद्धि। ये कोई दावा नहीं करता, लेकिन तुम प्रसिद्ध हो जाते हो, तुम चमक जाते हो, निखर जाते हो और तुम्हारा वर्चस्व फलने फूलने लगता है, हर तरफ तुम्हारी चर्चा होने लगती है। या बस तुम्हें सही जगह पर ले जाता है और सही जगह अपने यहाँ आप सब कुछ संभाल लेती है। धन भी वहीं रुकता है जहाँ मन झूठ नहीं बोलता, प्रेम भी वहीं टिकता है जहाँ डर शासन नहीं करता। इसलिए हर बार यह मत पूछो मुझे क्या चाहिए, यह पूछो कि मैं किस ओर खींच रहा हूँ और क्यों। क्योंकि जो तुम्हें खींच रहा है वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी असली दिशा की याद है। और जब तुम उस दिशा में चल पड़ते हो तो जीवन अचानक विरोध करना बंद कर देता है। जब विरोध बंद होता है तो अंतर मन के चक्षु खुल जाते हैं, फिर तुम्हें लगता है सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने। मेरे प्रिय, रास्ते पूरे साफ नहीं होते, लेकिन बोझ बोझ बिल्कुल हल्का हो जाता है। यही संकेत है कि तुम अब गलत जगह नहीं हो। अंत में यह जाने रहो मेरे प्रिय, तुम भटके नहीं हो, तुम बस याद करने की प्रक्रिया में। और जो व्यक्ति याद करने लगता है उसे जीवन दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह सब समझने लगता है रहस्यमयी तरीके से, धीमे लेकिन अबूझ गति से, एक ऐसी गति से जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये होने लगता है। वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने लगता है। या तुम्हारे साथ हो रहा है मेरे प्रिय। तुम पाने वाले हो उस बड़े सत्य को जो तुमने अब देखा नहीं, जो तुमने अभी जाना नहीं, लेकिन तुम इसे पाने के बाद पूरी तरह से संतुष्टि की ओर बढ़ोगे मेरे प्रिय बच्चे। क्या तुम जानते हो ये तुम्हारे लिए है? क्या तुम जानते हो ये तुम्हारे प्रेम के लिए है? याद रखो ये सब तुम्हारा है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें बांटने की प्रक्रिया में शामिल होना ही होगा और तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। संदेश का निरंतर ना मिलना इस बात का संकेत है मेरे प्रिय कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ वह व्यवहार नहीं कर रहा जो वह करना चाह रहा था। कहीं ना कहीं तुम ही बाधा बन गए उसके लिए। बांटने से पीछे ना हटो, संकेत तुम्हें निरंतर मिलते रहने चाहिए, संदेश तुम्हें निरंतर मिलते रहने चाहिए। इनका क्रम आने वाले समय में भले ही यह तुम्हें बड़ा लगता हो, लेकिन तुम्हारे पूरे जीवन काल को देखोगे तो ये कुछ महीने तुम्हें भारी नहीं लगेंगे। तुम इसे पूरी तन्मयता के साथ नहीं देख रहे, एक बार इसे पालोगे सरल हो जाओगे मेरे प्रिय बच्चे। समझो, जानो, इसे अपनाओ। ये संदेश तुम्हारा है मेरे प्रिय, इस जीत तुम्हारी है, इस जीत में गति तुम्हारी है, इस जीत में ऊर्जा तुम्हारी है मेरे प्रिय बच्चे। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, यह सब प्राप्त होता है। मनुष्य क्या बांटता है उसे पता भी नहीं चलता और वह बांटता है, पा लेता है मेरे प्रिय। तुम्हें सही चीजें बांटनी होंगी, सही दिशा में बांटनी होंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि को प्राप्त करो। संख्या 11,11 लिखकर मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति, उन्नति, उत्थान होगी, तुम्हारी तरक्की होगी। यही तुम्हारी विजय गाथा लिखने की शुरुआती क्रम है मेरे प्रिय बच्चे।